हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले स्टैटिकल एवरेज की 2 सीरीज अपलोड कर दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें कि मीन कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम मोड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मोड का फार्मूला क्या है और वो किस तरह से निकालते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कॉमर्स, फाइनेंस और टैक्स रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। मोड इज अ वैल्यू ऑफ विच अक्यूर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसका ये मतलब है कि मोड एक वैल्यू है जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है, यानी कि किसी भी डाटा की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको दर्शाती है। यदि हम कोई डाटा लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम उसका मीन निकाल सकते हैं, या फिर हम उसका मीडियन निकाल सकते हैं, और तीसरा तरीका होता है हम उसको मोड के तरीके से वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी डाटा का साइज यदि 6 है, ये डाटा है 6, 7, 8, 9 और 10, और यदि फ्रीक्वेंसी उसकी 3 है, 4 है, 7 है, 2। सो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डाटा से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 4 जा 32, 9 7 जा 63 एंड 10 2 जा 20। अब ये टोटल कितने हो गए? 20 प्लस 63 प्लस 32 प्लस 21 प्लस 18, सो 154। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, 3 6, 4 10, 70 और 2 19, सो 154 डिवाइडेड बाई 19। सो इसका जो मीन आ गया 8.10। तो ये मीन इस तरह से हम इसको मीन निकालते हैं। लेकिन मोड कैसे निकालेंगे हम? जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो हम मोड उसको हम मोड मानेंगे। सो हम इसमें क्या मानेंगे? मोड 63, मतलब 7 यदि इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हम उसको 7, यानी कि हम जो वैल्यू है 9 वैल्यू है उसको हम मोड मान के चलेंगे। तो यदि हम मीन निकालते हैं तो इसका 8.10 आता है, और मोड के फार्मूले से निकालते हैं तो इसका 9 वैल्यू आती है। अभी ये तो डिस्क्रीट सीरीज में निकालते हैं, यदि आपको सीरीज इस तरह से दी है। यदि कंटिन्यूअस सीरीज दिया है तो फिर हम मोड किस तरह से निकालते हैं वो भी देखते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो यदि मोड कंटिन्यूअस सीरीज में है तो उसका फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो L का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसको हम आगे फार्मूले में देखेंगे। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मॉडल, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल, और I का मतलब होगा उसकी विड्थ, मतलब उसका इंटरवल क्या होता है। अभी बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे। एक ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, किसी का प्लिंथ एरिया है जो स्क्वायर फीट में है और नंबर ऑफ कस्टमर है। यदि प्लिंथ एरिया 600 से 800 स्क्वायर फीट है तो उसमें 4 कस्टमर है, 800 से 1000 है तो उसमें 10 कस्टमर है, 1000 से 1200 है तो 15 है, 1200 से 1400 है तो उसमें 25 कस्टमर है, 1400 से 1600 है उसमें 12 कस्टमर है। इस तरह से ये डाटा दिया है, और अबव 1800 के 2 कस्टमर है।
सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, जो हमने फार्मूला बताया था। सबसे इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देखो तो ये 25 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम क्या मानेंगे, F1 मानेंगे, जो कि हमने फार्मूला लिया है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल। सो एक एक जगह पुट करेंगे। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 कितना है 25, तो F1 मतलब 25 यहाँ इसको इंडिकेट करता है। उसके बाद में F0 मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मॉडल। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी है 15, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15। ओके, उसके बाद में क्या है, लोअर एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यदि इसका मॉडल का लोअर लिमिट कितना है 1200 से 14, तो अपर 1400 हो गया और लोअर 1200, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 to 100। ओके, उसके बाद क्या है, सेम नीचे 2 कितना है, ऑलरेडी 2 है। F1 कितना है 25 माइनस F0 15 और F1 की बाद की जो वैल्यू है वो F2 आ जाएगी, तो इसका 12। अभी I की वैल्यू कितनी है 12, 100 और 1400, इसके बीच का जो इंटरवल है वो हो गया इसका 200। तो टोटल यदि हम इसको फार्मूले को पुट करते हैं तो 1 to 100 प्लस में 25 माइनस में 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 करेक्शन 25 माइनस 15 माइनस 12 इंटू 200। तो यदि हम इसका पूरे का फार्मूला निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 128695 1286.95। तो ये इसका मोड आ गया, मोड की वैल्यू आ गई। मतलब ये है कि इस इतने स्क्वायर फीट प्लेंथ एरिया है, इसका मोड इतना है। तो यदि हम इसको देखें तो किसके बीच में आता है, लगभग 1 to 100 और 1400 के बीच में आता है। तो ये इसका मोड आ गया। इस तरह से हम मोड को फार्मूले के हिसाब से वर्कआउट करते हैं। आई होप ये मोड आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने तीनों कवर कर लिया, मीन कवर किया, मीडियन जो पहली सीरीज में कवर किया, और मोड जो कि स्टैटिक एवरेज की बेसिक सीरीज है। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं। अभी इसके बाद में पोजिशनल एवरेज क्या होती है। पोजिशनल एवरेज जैसे हमने मीन, मीडियन और मोड वर्कआउट किया किसी फिगर के साथ में, लेकिन पोजिशनल एवरेज होती है कि आप किसी पोजीशन के साथ में वर्कआउट करते हो। जैसे कि किसी भी फिगर को 10, 20, 30, 40, 50, तो यदि हम मीन निकालेंगे तो इसका प्लस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे मीन में। मोड निकालेंगे तो इसको मोड के फार्मूले के हिसाब से लगाएंगे, और मीडियन निकालेंगे तो इसको मीडियन के हिसाब से। लेकिन पोजिशनल एवरेज होती है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, किस हिसाब से इसको पोजीशन में रखा जाएगा। तो पोजीशन एवरेज में हम कर सकते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और किसी भी और एनी अदर पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें इसको हम पोजीशन के नाम से जानते हैं। अब ये जैसे मैं बताया 10, 4, 10, 100 और कोई भी पार्ट। तो यदि हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं,
उसको हम जानते हैं क्वार्टाइल। यदि हम उसको 10 पार्ट में तो उसको हम जानेंगे डेसाइल। यदि 100 पार्ट में उसको तो उस डिवाइड करते तो उसको हम जानेंगे परसेंटाइल। और किसी और में करेंगे तो उस हिसाब से जो फिगर आएगी उस फिगर के हिसाब से हम उसको नाम दे देंगे। अच्छा, अभी आप हम बात करते हैं क्वार्टाइल की। तो क्वार्टाइल जो होता है वो हम देखते हैं इसके हिसाब से ए मेजर विच डिवाइडेड एरे इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, उसको हम क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं। ईच पोर्शन इक्वल नंबर ऑफ आइटम, हर एक पोर्शन में नंबर ऑफ आइटम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर में हम देखते हैं उसका जो फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 4, मतलब किसी भी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो वो आपका फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा। किसी भी वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर दो, जो कि हम मीडियन निकालते हैं, वो आपका सेकंड क्वार्टर हो जाएगा। और किसी भी वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दो, 3n+1 डिवाइड बाई 4, उसको हम थर्ड क्वार्टर के नाम से जानेंगे। अभी कंटिन्यूस सीरीज में इसका फार्मूला क्या होगा? कंटिन्यूस सीरीज में सेम जो मैंने आपको मोड के लिए बताया था, लोअर प्लस n डिवाइड बाई 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू आई। और इसी हिसाब से यदि क्वार्टर 3 का निकालते हैं तो यहाँ पर आपने 3 लगा देना है n के आगे, तो वो क्वार्टर 3 का फार्मूला निकल जाएगा। इस हिसाब से हम पोजिशनल एवरेज में क्वार्टाइल वर्कआउट करते हैं। अभी आ जाते हैं डेसाइल। डेसाइल मतलब आउट ऑफ 10, 10 में से हमने 10 में से निकालनी है। तो डेसाइल डिवाइड एरे सेट ऑफ 10 इंटू 10 पोजिशन ऑफ इक्वल फ्रिक्वेंसी, मतलब 10 में से निकालती है। यदि हम उसको D1 निकालना है किसी फिगर का तो n+1 डिवाइड बाई 10, सो वो फिगर आ जाएगा। और यदि डिस्क्रीट सीरीज में है तो फिर सेम n डिवाइड बाई 10 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू आई। उसके बाद में इस तरह से D2 D3, यदि 2 निकालना है तो इसके आगे 2 लगा दो, 3 निकालना है तो 3 लगा दो, और D9 तक, मतलब D9 निकालते हैं 9 डिवाइड बाई n+1। इसी तरह से कम्युलेटिव फिगर का निकालना है तो 9 डिवाइड बाई n 10 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू आई। इस तरह से हम डेसाइल निकालते हैं। यदि परसेंटाइल निकालते हैं तो इसका मतलब 100 पार्ट, 100 यानी कि उसको 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम परसेंटाइल बोलते हैं। और इस प्रोसेस में टोटल जो है 99 वैल्यू होती है, 100 वैल्यू नहीं होती इसकी, 99 तक वैल्यू होती है। तो हम देखें तो 25, 50, 75 परसेंटाइल आर नथिंग। जो इसकी जो 25 वैल्यू होती है और 50 होती है और 75 वैल्यू होती है, वो कुछ नहीं होती। वो 25 का मतलब Q1, 50 का मतलब Q2 और 75 का मतलब Q3 होती है। तो इस तरह से हम परसेंटाइल निकालते हैं। सो आज के हमने इस सीरीज में मोड कैसे वर्कआउट करते हैं और पोजिशनल एवरेज में क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल किस तरह से वर्कआउट करते हैं, ये हमने सीखा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो ताकि हर एक आदमी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।